जब किसी कंपनी को अपने फर्दर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जनरल पब्लिक से इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है तो उस कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना होता है। स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के बाद जनरल पब्लिक उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है और बदले में उन्हें कंपनी की एक ओनरशिप मिलती है शेयर्स के फॉर्म में। जिन प्लेसेस पे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है उन प्लेसेस को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इंडिया में सेबी की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट उनमें 2 ही मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी 1875 में और ये एशिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इस पे 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी 1992 में और इस पे 1600 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। 1992 से पहले जब हमें शेयर्स की बाइंग या सेलिंग करनी होती थी तो हमें या हमारे ब्रोकर को खुद ही स्टॉक एक्सचेंज पे जाना होता था पैसे लेकर के और वहां से हमें फिजिकल फॉर्म में शेयर्स का डॉक्यूमेंट मिलता था। पर 1992 में एनएसई के आने के बाद एनएसई ने शेयर्स की इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्टार्ट करवा दी। उसके बाद 1995 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दिया और वहां पे भी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी वो बॉडी है जो कि स्टॉक मार्केट में सारे लॉज को रेगुलेट करती है और किसी भी कंपनी को, जैसे मैंने पहले बताया, अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है तो उसे सेबी के पास ही अप्लाई करना पड़ता है थ्रू एन इन्वेस्टमेंट बैंक और उसके लिए उस कंपनी को एक आईपीओ इशू करना होता है यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि उस कंपनी को एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नाम के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले अनाउंस करना होता है, जैसे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसके जो प्रोमोटर्स हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका रिकॉर्ड कैसा है और उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है या जो बिजनेस है उसमें रिस्क कितना है, उसमें अपॉर्चुनिटीज कितनी है, स्कोप कितना है, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा है। तो ये 400-500 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जो कि उस कंपनी को इशू करना होता है। अब हमें अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो या तो हम जब वो कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है उस टाइम पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, या फिर जब वो कंपनी लिस्ट हो चुकी है या ऑलरेडी जो इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में हम उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना। जो कंपनीज ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं अगर हमें उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना है यानी कि सेकेंडरी मार्केट में, तो सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट को समझना आना चाहिए और इसमें हमारी हेल्प करता है इंडेक्स। वैसे तो बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के इंडेक्स होते हैं। फार्मा सेक्टर, जो फार्मा की कंपनीज हैं उनके इंडेक्स, उनका एक इंडेक्स अलग होता है। जो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज हैं उनका इंडेक्स अलग होता है। इंडेक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या फ्रूट खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर एक सब्जी को या हर एक फल को टर्न बाय टर्न चेक करें, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वहां पे आप क्या करते हैं, आपको जो भी फल परचेज करना है उसका एक सैंपल थोड़ा थोड़ा लेकर के आप चेक कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ से उठा लिया, थोड़ा यहाँ से चेक कर लिया, थोड़ा यहाँ से चेक कर लिया और एक ओवरऑल आपको आइडिया लग जाता है कि उन फ्रूट्स की कंडीशन कैसी है। ऐसे तो स्टॉक में हर एक सेक्टर का भी अपना एक इंडेक्स है और लेकिन मेजरली 2 इंडाइसेस हैं जिनसे हमारा काम चल सकता है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। निफ्टी 50 का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 और इसमें एनएसई की टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस का एक एवरेज होता है जो कि डिनोट होता है इस इंडेक्स से। अब कौन सी टॉप 50 कंपनीज आएंगी इस इंडेक्स में, निफ्टी 50 में, ये डिसाइड करता है सेबी, डिपेंडिंग ऑन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, एवरेज डेली ट्रेड कितने हो रहे हैं, एवरेज डेली टर्नओवर कितना है, उसकी इन सब कंडीशंस की बेसिस पे वो 50 कंपनीज डिसाइड होती हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो निफ्टी अराउंड 16,000 पे है। अब ये नंबर 16,000 कहां से आया, इसका अपना एक कैलकुलेशन है, उसमें हम नहीं जाते इतने डिटेल में। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स और इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, बीएसई की टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं डिपेंडिंग ऑन सेम कंडीशंस। और ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज हैं या सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज हैं, जो कंपनीज में एक बार आ गई वो परमानेंट हो जाएगी। साल में 2 बार सेबी इन कंपनीज को रिवाइज करता है और जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो उन्हें इंडेक्स से एग्जिट दे दिया जाता है और नई टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज को इसमें एंट्री दी जाती है। इसको बोलते हैं इंडेक्स रीबैलेंसिंग। अब अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम 2 तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स। लॉन्ग टर्म गेन्स को हम देख सकते हैं, दैट इज वन इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यू सेकंड्स टू 1 डे टू फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, राइट। दैट ऑल इज द ट्रेडिंग। और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे पोजिशनल ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग है, एल्गो ट्रेडिंग है, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनालिटी, डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट, आप ये चूज करते हो कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है।
हमें चाहे हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी हो या ट्रेडिंग करनी हो, हमें मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए। और मार्केट को एनालाइज करने के लिए दो ब्रॉड एनालिसिस हैं। वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, अदर वन इज टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, कंपनी के बिजनेस को स्टडी करते हैं, उसकी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, उसके बिजनेस में कितना स्कोप है, लॉन्ग टर्म में कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। दैट इज द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। और लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, या जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होती है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करने वाली है, एक दिन में कैसा परफॉर्म करने वाली है, 2 दिन में, एक वीक में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस, एक वीक में कंपनी के शेयर्स का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। ये हमें बताती है टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि देखो, लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक मार्केट को ऊपर ही जाना है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में डिप्स आते हैं, राइजेस आते हैं, तो उनको समझना टेक्निकल एनालिसिस में आता है। हमें ट्रेडिंग करनी हो या इन्वेस्टिंग करनी हो, सबसे पहली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट एंड अ डीमैट अकाउंट, जो कि हम किसी भी ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं। पहले जैसे मैंने वीडियो में बताया कि 1992 से पहले जब हमें फिजिकली शेयर्स बाय करने होते थे, तो हमें किसी ब्रोकर के पास जाकर के अकाउंट्स ओपन करवाने होते थे। बट अभी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे बहुत इजीली विद इन अ फ्यू क्लिक्स आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो सकते हैं। डीमैट अकाउंट का काम ये होता है कि जब हम किसी भी शेयर को बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने टीसीएस के 10 शेयर्स को बाय किया, तो मेरे जिस अकाउंट में वो शेयर्स डिजिटल फॉर्म में स्टोर रहेंगे उसको बोलेंगे डीमैट अकाउंट, राइट। इसका फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, क्योंकि अभी कोई पेपर वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ डीमैटेरियलाइज हो चुका है, डिजिटल फॉर्म में हो चुका है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। जब आपको किसी भी शेयर को ट्रेड करना होता है या उसको बाय करना होता है, तो आप अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो, और उस ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो। और अगर आप कोई भी शेयर परमानेंटली बाय करते हो, तो जाकर के आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटली स्टोर हो जाता है। अब कई लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, पर ऐसा नहीं है। इट्स अ बिजनेस। जैसे किसी और बिजनेस में जब तक हम उसको सीखते नहीं हैं, उसके रिस्क, उसका स्कोप, जब तक हम सारी चीजों को पता नहीं करते हैं, उसको लर्न नहीं करते हैं, तब तक उसमें रिस्क होता है। सेम वे में स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है। हाँ, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो लोग इसमें लॉस करते हैं उनको लगता है कि द मनी इज रेनिंग ओवर देयर, हम जाएंगे और वहां से बहुत सारे पैसे हमको मिल जाएंगे विदाउट एनी लर्निंग, विदाउट एनी नॉलेज। तो दे पीपल आर लूजिंग हेल लॉट ऑफ मनी। लेकिन वहीं पे जो लोग इसको सीख करके करते हैं, दे आर ऑल्सो गेनिंग अ लॉट, राइट। क्योंकि इसमें आपकी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आपके डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक आप इस बिजनेस के पूरे प्रॉस एंड कॉन्स को समझते नहीं हो, तब तक यू शुड नॉट एक्चुअली start investing in the stock market.